हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो फर्स्ट देखा व्हाट इज एटम। एटम इट इज द smallest or simplest form of an element। ताहले एलिमेंट रो सिंपलेस्ट बा स्मॉलेस्ट फॉर्म को आम कहवा एटम। तो एटम क्या नहीं गठित? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स। बहुत गुड़ाक तो पार्टिकल्स अच्छी, मिजन्स अच्छी, फर्मियंस अच्छी, बोजन अच्छी, बॉल्जन अच्छी, तो बहुत गुड़ाक पार्टिकल्स अच्छी। तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेकिन एटम गढ़ा। तो बर्तमान जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहूँ, तो सीटा केमिति आसिला? तो प्रथम कौन एटम रो स्ट्रक्चर फास्ट कौन डिटरमाइन होता बा कौन एक्सपेक्ट करा जाइथिला? तो डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल सब आसी। तो फास्ट तो ताको सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करिवा। तो प्रथमे किछि इलेक्ट्रॉन आ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाबद किछि इनफॉरमेशन देखिबा, तापर गोटे बारे गोटे सब जो एटॉमिक मॉडल आसीथिला डिफरेंट टाइम रे, तो ताको सब डिस्कस करिवा। तो फास्ट देखिबा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किए डिस्कवर करते? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन तो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट रो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रो डिस्कवर होता। कैथोड रे रो डिस्कवर होता, डिस्कवर्ड फ्रॉम कैथोड रे। जो इलेक्ट्रॉन रो नामकरणटा करते स्टोनी, STONY, स्टोनी, नेम्ड बाय स्टोनी। इलेक्ट्रॉन रो मास केते? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते? चार्ज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ओके। तो बर्तमान देखिए प्रोटॉन रो। प्रोटॉन कहा द्वारा डिस्कवर्ड होता? डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन। मास ऑफ प्रोटॉन केते? मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.6726 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन केते? इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जेतिकी, प्रोटॉन रो चार्ज सेतिकी, मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिट इन नेचर। दैट इज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन टा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन टा है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज इक्वल टू सेम वैल्यू, चार्ज इक्वल टू +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तापर नेक्स्ट देखिबा प्रोटॉन गला, तापर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहा द्वारा डिस्कवर्ड होता? डिस्कवर्ड बाय चाद्विक द्वारा डिस्कवर्ड होता। तो तार मास केते ना? मास इक्वल टू 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। चार्ज केते? ना न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, दीज आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उपर आम किसी आइडिया नेलु। तो क्या द्वारा डिस्कवर्ड होता? मास केते, चार्ज केते, तो ये क्या द्वारा डिस्कवर्ड होता? मास केते। तो ये देखा जो प्रोटॉन रो मासटा
स्लाइटली लेस अच्छी 1.6726 अच्छी एटा 1.675 तो स्लाइटली कौन स्लाइटली प्रोटॉन मास कम अच्छी स्लाइटली ग्रेटर अच्छी तो इलेक्ट्रॉन मास जब देखा वेरी वेरी स्मॉल वेरी वेरी नेग्लेक्टेड अमाउंट दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन भितर केते डिफरेंस आसीबो ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 by 1837th of mass of proton ताहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टा प्रोटॉन मास रो 1837 गुणा कौन कम 1837 इंटू करदे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सहित मास ऑफ प्रोटॉन आसीबो तो वर्तमान डिस्कस करवा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल तो फास्ट आसला कौन ना थॉमसन एटॉमिक मॉडल तापर आसला कौन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देन बोहर एटॉमिक मॉडल तो स्टेप बाय स्टेप गोटे गोटे एटॉमिक मॉडल डिस्कस करवा जोटा कि तो प्रथमे देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल को कहती पाल्म पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल और बेटलनट मॉडल तो सी कौन कहूला ना जो तरबुज बा वाटरमेलन जोटा रेड इटेबल पार्ट से जदि पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करुच्ची ताहले जो मंजी गुड़ाक नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करें तो गोटे एटम भितर इक्वाल अमाउंट रो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज थाए से कि एटम चार्ज टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज न्यूट्रल तो यह थॉमसन फास्ट कहते दैट इज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल और बेटलनट मॉडल तो ताड़ खिया जाए ताड़र जदि टोपीटा पॉजिटिव चार्ज हुए तो ऑल ऑफ दी जो येटा तार जो कभरटा जदि पॉजिटिव हुए हॉल पार्ट ऑफ दी जो ताड़ से नेगेटिव चार्ज हम वाटरमेलन जस्ट देखा वाटरमेलन तो एगुड़ा जदि सीड रिप्रेजेंट करे नेगेटिव चार्ज तो जोटा रेड इटेबल पार्ट ये जो साइड रेड इटेबल पार्ट रही रेड इटेबल पार्ट इंडिकेट्स करिवो पॉजिटिव चार्ज ताहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट रे थिबो जहाँ फल कि एटम इज न्यूट्रल तो यहाँ थिला थॉमसन एटॉमिक मॉडल किंतु जेतेबेले रदरफोर्डर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रू कन्फर्म है जे सेंट्रल पार्ट रे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रोची जहाँ फल कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कार्डेड हो गला तो प्रथम तो या पर नेक्स्ट आम देखा कौन ना तुम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल केमिति आसला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तांकर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रू डिस्कवर होता तो कौन कले ना गोटे लीड बॉक्स भितर से रेडियो एक्टिव रेडियम और पोलोनियम जोटा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेला परे ताको ये लीड स्लिट थ्रो देगी पास करेले ये जो रेडियो एक्टिव रे एमिट है दैट इज अल्फा रे इज नथिंग दैट इज हीलियम 2+ चार्ज डबली चार्ज हीलियम आयन तो अल्फा रे जो एमिट है तो या से गोल्ड फॉयल उपरे बॉम्बार्डेड ऑन दी गोल्ड फॉयल तो सम ऑफ द रेडिएशंस deflected some angle and most of the radiations pass through it and
some returns in same direction तो एमती टाइप जिनस आसी तो एउठू से डिटेक्ट कले जे मोस्ट ऑफ दी रेज आर पासेस थ्रू दी गोल्ड फॉइल सो इट इंडिकेट्स द मोस्ट ऑफ द स्पेसेस आर एम्प्टी विदिन एन एटम तो बहुत गुड़ाक स्पेस एम्प्टी रही एटम भितर तो जोटा कि यार जो अल्फा रे रो अपोजिट चार्ज को कंटेन करची तो से स्पेस रे किए थिबो ना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थिबो बोली एक्सपेक्ट करागला so that is the position of electron is confirmed and the central region where some rays returns back this indicates the central part of an atom must have positive charge which is concentrated mass तो एगुड़ा जो पास कला एटा जेडएनएस स्क्रीन ऊपर जो पास कला तो ये स्पार्क आसला स्पार्क अराइजेस जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऊपर जो पास कला तो स्पार्क अराइजेस हियर स्पार्क अराइजेस ओके तो ताले एठू कन्फर्म हेले जे सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज which consist of proton and neutron and which is present at the center and whole of the atom after that nucleus the whole of the internal part of atom is filled up by electron negatively charged electron तो एठू confirm हेले जे atom have two part one is nuclear part another one is extra nuclear part nuclear part is nothing that is the proton plus neutron and extra nuclear part contains electron तो alpha ray टा कौन alpha ray is nothing that is helium plus ion तो ताले हाइड्रोजन प्रोटॉन आउ हीलियम भितर कंपैरिजन करवा तो प्रोटॉन रो मास केते 1.008 बा 1 यार मास केते यार मास है 4 यार चार्ज केते +1 यार चार्ज केते +2 ताले एठी मास 4 गुणा प्रोटॉन रो मास रो हीलियम मास है 4 गुणा हीलियम प्रोटॉन मास रो 4 गुणा है हीलियम रो मास आ प्रोटॉन चार्ज रो 2 गुणा है हीलियम रो चार्ज तो यहाँ थिला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दीटा कथा एक्सप्लेन कला गोटे है न्यूक्लियर पार्ट एटम्स हैव मस्ट हैव न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एंड कन्फर्म द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड एन एटम तो ये डिस्कार्डेड कहीं है ना अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी कौन कहे ना व्हेनेवर एन चार्ज पार्टिकल इन मोशन देन इट कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी तो यही कथा कही कौन ना क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी कही तो ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन कले इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूअसली इट एमिट एनर्जी जितेबाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारिपटे बुलूंट तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आकार रे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आकार रे बा कंटिन्यूअस रेडिएशन आकार रे एनर्जी एमिट करि किंतु क्लासिकल मेकानिक्स कहला classical mechanics or Maxwell concept Maxwell electromagnetic theory explains that whenever an electron revolves around the nucleus it is a charged particle so it continuously emit energy and finally it fall into the nucleus तो ताहले here suppose nucleus if a charged particle continuously emit energy then it follow the lower path and finally it enters into the nucleus so the whole structure of an atom is dismissed or discarded so here the position of here the stability of atom is impossible so it fails to explain the stability of an atom यार demerit कौन आसला demerits first demerit fails to explain the stability of an atom तापर आउ कौन कही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ना व्हेन इलेक्ट्रॉन
moves around the nucleus, it continuously emit some radiations in a continuous manner, that is continuous spectra. So continuous spectra is impossible. Spectra always behave discrete behavior. So continuous spectra is impossible. So it fails to explain the spectra properly. It fails to explain spectra of an atom. गोटे एटम स्पेक्ट्रा उपरे भी आइडिया दे पाला नहीं एवं एटम स्टेबिलिटी उपरे आइडिया दे पाला नहीं. तो नेक्स्ट या पर देखिबा बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक मॉडल. थैंक यू.